हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। तो इसके पहले वाले वीडियो में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसके अंदर जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे उन सारे क्वेश्चनों को इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी चैप्टर के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग जो क्लास 12 का बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, तो उसका जो बायो है उसका हम लोग जो है तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जो क्वेश्चन बाकी है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका नाम क्या है, सिंगेमी मीन्स, यानी कि सिंगेमिंग का अर्थ क्या होता है। तो सिंगेमी को ही हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। और आपको पता है कि उसके अंदर होता क्या है, मेल एंड फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन को ही हम लोग सिंगेमी कहते हैं या कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्यूल फॉर्मेशन इज कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। यानी बोला गया है कि पेनिसिलियम के अंदर जो जेम्यूल का जो निर्माण जो होना है और उससे नए पेनिसिलियम का बनना, ये एक कॉमन मेथड है। और ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि जैम्यूल फॉर्मेशन जो है ये कहाँ होता है, जैम्यूल फॉर्मेशन जो है हम लोग को स्पोर के अंदर देखने को मिलता है, स्पॉन्ज के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और जो पेनिसिलियम के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है कोनिडिया के द्वारा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो क्या है, वो बिल्कुल गलत है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी जो ये जो साइंटिफिक नेम दिया गया है किसी प्लांट का, इसको हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, इस पौधा को क्या बोलते हैं। तो स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना को हम लोग नीला कुरंजी के नाम से भी जानते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ऑकर्स इन, यानी अगर कोई एनिमल है और उसके अंदर ये ऐसे टूटकर और आगे चल के दो नए जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रकार से दो हिस्सों में बंटकर दो नए जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ये किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है पैरामीशियम के अंदर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्टिसिपेशन ऑफ ऑफलिंग द बैलेंस टेक्स पैलेस, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने सारे पेरेंट जो है पार्टिसिपेट होते हैं। तो एसेक्सुअली जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वनली वन इंडिविजुअल जो है पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल गैमिट आर ऑल्सो कॉल्ड, यानी फीमेल गैमिट्स को हम लोग और क्या क्या नाम से जानते हैं। तो जो फीमेल गैमिट को हम लोग एक भी बोलते हैं, ओवम भी कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, वही दोबारा ही क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, तो छोड़िए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से ये कहा पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो नीचे जो कुछ ऑर्गेनिज्म का जो नाम दिया गया है उसके अंदर किसके किसके पास जो है हैप्लॉइड बॉडी होता है। हैप्लॉइड बॉडी, हैविंग प्लांट बॉडी जो है, कौन ऐसा प्लांट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, यानी कि प्लांट बॉडी हैप्लॉइड जो है इसमें किसका होगा। तो देखिए मोनेरा का भी जो है बॉडी होता है वो होता है हैप्लॉइड, यानी एन फंगी का भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ प्लांट बॉडी पूछा गया है इसीलिए एल्गी और ब्रायोफाइट्स ऐसे ग्रुप है प्लांट के जिनके अंदर जो क्रोमोसोम की जो नंबर होता है वो क्या होता है, एन होता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग हैप्लॉइड। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे क्या है, चलिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया गया है इसमें, कि हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू
तो हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन करता है? तो हाइड्रा किसके द्वारा करता है? बर्डिंग के द्वारा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, यानी कि जो कोई अगर फीमेल किसी बेबी को अपने यूटेरस के अंदर उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट शुरू होने से लेकर बच्चे के पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी तक के बीच का जो प्रेगनेंसी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीटेड इन, पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों के अंदर जो है कंप्लीट हो जाता है? तो नॉर्मली जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज के अंदर जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए, इन ओविपेरस इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस, यानी कि ओविपेरस इंडिविजुअल यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, तो अंडे देने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट जो है वो कहाँ होता है? क्योंकि जो अंडा देगा तो वो अंडा अपने शरीर से बाहर निकाल के ही देगा। ठीक है। तो जाइगोट का डेवलपमेंट भी कहाँ होगा? आउटसाइड द बॉडी, यानी कि शरीर के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विच इज़ करेक्ट अबाउट एंथर, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एंथर के लिए ठीक है, एंथर के लिए सही है? तो एंथर जो है वो क्या होता है? एंथर होता है डिप्लॉयड, लेकिन एंथर के अंदर जो बनने वाले जो पोलन ग्रेन होते हैं वे होते हैं हैप्लॉयड, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट ऑकर्स बाई, यानी जो पुदीना होता है जिसको मिंट बोलते हैं, तो मिंट के अंदर जो रिप्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है हम लोग का शक्कर के द्वारा होता है। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवीजन इन बैक्टीरियल सेल इज कैरिड आउट थ्रू, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है बाइनरी फिजन होता है, यानी एक बैक्टीरिया होता है वो ब्रेक होता है और ब्रेक होकर दो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 48 नंबर, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिलेट, द अबव स्टेटमेंट इट इज, देखिए अगर कोई फ्लावर है, ठीक है, जो यूनिसेक्सुअल है यानी कि जिसके अंदर मेल या फीमेल जो है उसमें से कोई एक ही है और बोला गया है मेल है, ऐसा फ्लावर जो मेल है और यूनिसेक्सुअल है, तो वैसे फ्लावर को पिस्टिलेट कहेंगे। क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये कथन सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो यूनिसेक्सुअल जो होता है फीमेल फ्लावर उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट। ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड, यानी पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। कैसे? तो पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन हुए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर गैमीट से अगर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द वन इन विच सिंगेमी, देखिए बोला गया है कि अगर हो रहा है क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बॉडी के अंदर मेल और फीमेल जो है गैमिट है उसका फ्यूजन हो रहा है और बोल रहा है, तो वो जो है वो कैसे होगा? तो जब भी शरीर के अंदर होगा तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इसका क्या होगा? अकर्स आउटसाइड द बॉडी, ये गलत हो जाएगा। अकर्स इनसाइड द बॉडी, ये होगा सही। ठीक है। चलिए उसके बाद में आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए,
टेरर ऑफ बंगाल, यानी जो बंगाल का जो आतंक है उसके बारे में कुछ यहाँ पे कुछ ऑप्शन के थ्रू जो है उसका आंसर जानना चाह रहा है। तो जो बंगाल का आतंक है जिसको वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं हम लोग, तो वो क्या है? तो वो एक प्रकार का जंगली घास है जिसको इंडिया में लाया गया था उसके पत्तों की खूबसूरती के चलते, उसके फूल की खूबसूरती के चलते। लेकिन जब इसको पानी में रखा गया तो ये काफ़ी स्पीड से इसमें डिवीज़न देखने को मिला, और वो डिवीज़न इतना स्पीड से हुआ कि उसको रोकना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्वेटिक प्लांट कॉल्ड वाटर हाइसिंथ। यह एक एक्वेटिक प्लांट है, यानी एक ऐसा प्लांट है जो पानी में देखने को मिलता है, और इसको हम लोग वाटर हाइसिंथ यानी कि जल कुंभी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट। अब बोला गया यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट, ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो जो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होता है उसको बोलते हैं पिस्टिलेट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो है फॉल्स। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। देखिए, ऐसे एनिमल जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैसे एनिमल को हम लोग भीवी पैरस कहते हैं। भीवी पैरस। ओवी पैरस किसे कहते हैं? जो अंडा देता है उसको बोलते हैं ओवी पैरस। ओवी भी पैरस किसे कहते हैं? जो पहले अंडा देके तब जाके अंडे को अपने शरीर के अंदर ही रखता है, फिर उस अंडे को फोड़कर फिर उससे बच्चा निकलता है, तब जाके उसको जन्म देता है। वैसे जीव को बोलते हैं ओवी भी पैरस। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वीवी पैरस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन इज, यानी पॉलिनेशन क्या है? तो जब मेल के एंथर से, जब मेल फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ गैमिट ऑन स्टिग्मा, फर्स्ट ऑप्शन। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट ऑन स्टिग्मा, ठीक है। फिर दिया गया है ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमिट ऑन स्टिग्मा, ये तो गलत हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमिट, ये भी हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी में देखना है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट ऑन स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट ऑन स्टिग्मा। ये दो बार ये जो रिपीट हो गया है और दोनों सेम ही है, इसीलिए इसका आंसर ए या बी दोनों एक ही है। इसका आंसर ए या बी दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं, ये दोनों इसका सही आंसर सही है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन इन विच मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। ऐसा कंडीशन, ऐसा परिस्थिति जिसमें मेल और फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट प्लांट में होता है, वैसे कंडीशन को क्या कहते हैं? तो वैसे कंडीशन को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, ये भी ठीक है, डाइशियस भी बोलते हैं और हेटेरोथैलिक भी बोलते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन, यानी किसमें सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये दिया गया है। तो देखिए, मोनेरा के अंदर भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना सेल डिवाइड करके नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में प्रोटिस्टा के अंदर भी जो भी अमीबा पैरामीशियम होते हैं वे भी सेल डिवीजन करके ही अपना नंबर को मल्टीपल करके रिप्रोडक्शन का क्रिया करते हैं। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैन इज, जो मानव जो है, जो ह्यूमन जो है वो क्या है? तो ह्यूमन है यूनिसेक्सुअल। वो क्या है? यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग का ये लास्ट स्लाइड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरी आउट बाय, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है? तो इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट होते हैं, ये भी सही है। विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमिट, यानी बिना गैमिट के
फ्यूजन के द्वारा होता है, ये भी सही है। विथ और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, यानी इसमें गैमिट बन भी सकता है और गैमिट नहीं भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, सारे इसका सही आंसर है, ठीक है। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड, यानी मेल एंड फीमेल गैमिट के का जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को हम लोग सिंगेमी भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। इसीलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मियोसिस टेक पैलेस, यानी मियोसिस होता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन का तो आंसर हम बता दिए। ये जो 61 नंबर क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए होमवर्क की तरह है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर जो है क्या होगा। पूछा है मियोसिस किस में जो है देखने को मिलता है, कोनिडिया में देखने को मिलता है, जेम्यूल के अंदर देखने को मिलता है, कि मेगास्पोर की मियोसाइट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आंसर जो है आपको करना है, ठीक है। तो ये था हम लोग का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के जो चैप्टर है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे को हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो है इसको चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और उन्हें भी एग्ज़ाम से पहले सारे इम्पोर्टेंट वीडियो जो है उनको जो मिल पाए, और ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए और बोर्ड में जो है नंबर अच्छा आए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।